आर्मी चीफ रहे मनोज मुकुंद नरवणे की जिस किताब पर संसद 10 दिनों तक ठप रहा, वो छपी या फिर नहीं छपी, और अगर नहीं छपी तो फिर राहुल गांधी तक पहुंच कैसे गई? किताब के लेखक नरवणे का इस पर क्या कहना है? पब्लिशर पेंगुइन झूठ बोल रही है क्या कि उन्होंने किताब छापी ही नहीं? आखिर उस किताब में है क्या कि सरकार उसका जिक्र आते ही माइक बंद कर देती है? भारत की तरफ चीन के बढ़ते टैंक को रोकने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया या नहीं लिया? बात इतनी भर नहीं है। अग्निवीर स्कीम कैसे आई? सेना पर क्या सरकार ने इस योजना को थोप दिया? आर्मी चीफ के कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे उस किताब में हैं जिसे लेकर सरकार कतई सहज नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजधानी में आज बात मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और उसके इर्द गिर्द हो रहे हंगामे। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे से जब ये पूछा गया था कि उनकी लिखी किताब का स्टेटस क्या है, मतलब छपाई के किस स्टेज में है, तो करीब 1.5 साल पहले उन्होंने खुद क्या कहा था, सुन लीजिए। मैंने ज़रूर किताब लिखी है और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। पर पेंगुइन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि किताब तो उन्होंने छापी ही नहीं, जबकि राहुल गांधी नरवणे साहब का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट निकाल लाए जिसमें वो किताब के प्री ऑर्डर की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें नरवणे साहब की बात पर पूरा भरोसा है। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. संसद का बजट सत्र चल रहा है, जहां बात बजट की बारीकियों पर होनी थी, पर चीन और पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब की तरफ मुड़ गई है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब पिछले 2 साल से छपाई के किस स्टेज पर है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने इसे छापने की मंजूरी अब तक नहीं दी है, पर पिछले दिनों इस किताब का कुछ हिस्सा एक मैगजीन में छप गया। इसमें नरवणे के हवाले से 2020 में लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच बने हालात का जिक्र है, जिसको राहुल गांधी सदन में रखना चाहते थे, पर स्पीकर ओम बिरला ने वो अंश पढ़ने की इजाजत नहीं दी। हंगामा हुआ दोनों तरफ से, उधर से कि पढ़ने नहीं देंगे और इधर से कि पढ़कर ही हम दम लेंगे। सदन कई दफा स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी का कहना है कि नरवणे की किताब में है कि 2020 में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा तक पहुंच गए थे। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, जब भारतीय सैनिकों ने एक गोला दागा, लेकिन चीनी टैंकों पर कोई असर नहीं हुआ और वे आगे बढ़ते रहे। ये बात आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचाई गई। सेनाध्यक्ष ने उनसे आगे के एक्शन के लिए निर्देश मांगा तो उन्होंने ये कहा कि जो उचित समझो वो करो। यानी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कोई मजबूत फैसला नहीं लिया, या फिर यूं कह ले कि फैसला यही लिया कि जो समझ में आए वो करो, और पूरी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह सेनाध्यक्ष को अकेला छोड़ दिया गया। राहुल जब पहली बार ये बात सदन में रख रहे थे तो इस पर अमित शाह और राजनाथ सिंह गुस्सा गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित नहीं हुई हैं तो इसका जिक्र सदन के अंदर क्यों किया जा रहा है, जबकि अमित शाह ने कहा कि नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। जब ये सब हो गया कि वो किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो फिर राहुल गांधी अगले दिन संसद में उस किताब को लेकर पहुंच कैसे गए
और राहुल पहुंचे भी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो उनको वो किताब गिफ्ट के तौर पर देंगे। पीएम का स्पीच 4 फरवरी को लोकसभा में होना था, पर आखिरी समय में टल गया। आखिरकार उन्होंने राज्यसभा में अपना स्पीच दिया। नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच आर्मी चीफ रहे। बतौर सेना अधिकारी उनके कुछ अनुभव हैं जो वे लोगों से शेयर करना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये किताब तो अभी लोगों तक पहुंची नहीं, उनकी दूसरी किताब जो बाद में छपी, द कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी, छप चुकी है। पर पहली किताब छापाखाने के अंदर पहुंची या नहीं, इस पर दर्जनों वर्जन है। कहानी कुछ इसी तरीके की कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे किताब में क्या है जिस पर हाय तौबा अभी और मच सकता है। इस तरफ मैगजीन जरूर कुछ सिरे छोड़ती है, जहां सिर्फ 31 अगस्त 2020 की रात की कहानी नहीं है, जब सेंट्रल लीडरशिप ने चीन के बढ़ते टैंक के समय जिम्मेदारी लेने की बजाय जो उचित समझो वो करो का गेंद सेना के पाले में डाल दिया, बल्कि अग्निपथ योजना पर भी सेना और सरकार के बीच में किस तरह का मतभेद था, उस तरफ भी इस किताब का इशारा है। इस किताब में जनरल नरवणे ने अग्निपथ जैसी योजनाओं को सेना के लिए एक झटका बताया। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को अग्निपथ स्कीम पर एक दूसरा ऑफर दिया था, पर पीएमओ ने कुछ और ही बता दिया, जिस पर तीनों सेनाध्यक्ष कतई एक मत नहीं थे, यानी आम सहमति नहीं थी। अग्निपथ योजना सरकार की तरफ से सेना पर थोपी गई, ऐसा किताब का दावा है। सरकार ने अब तक इस किताब के किसी भी हिस्से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या ये कहना काफ़ी है कि जिस किताब को पब्लिश करने की इजाज़त नहीं दी गई है, आप उस पर बात तक भी नहीं कर सकते? आपको क्या समझ में आता है, किताब छपनी चाहिए या नहीं? इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बने रहिए द लल्लन टॉक के साथ।